Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss one of the most important topic of chapter number 1, which is related to first year chemistry, and the chapter name is Fundamental Concepts of Chemistry, and the topic is mass volume relationship. Mass volume relationship is the combination of mass relationship and volume relationship. ठीक है, इसकी खास मेथोडोलॉजी है, तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद इसके शॉर्टकट टेक्निक बता दूंगा आप लोग किस तरीके से सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो हम स्टार्टिंग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस बाय combustion of 20 grams of methane CH4, that is natural gas, at NTP। तो सबसे पहले हम यहां पर गिवन रिक्वायर्ड कॉपी करेंगे कि किन चीजों का रिलेशन है डेटा में। फर्स्ट वन इज गिवन और सेकंड वन इज रिक्वायर्ड, और ऑन द बेसिस ऑफ गिवन और रिक्वायर्ड हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बोला जा रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, तो हमें यहां पर कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय कंबस्टन। कंबस्टन का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑफ 20 ग्राम्स ऑफ मीथेन। ग्राम यूनिट है मास की, तो मास ऑफ मीथेन, मास ऑफ CH4 कितना है 20 ग्राम्स, मास ऑफ मीथेन गिवन है। एट एनटीपी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एट एसटीपी एट एनटीपी लिखा हुआ तो हम लिख देंगे खामोशी से यहां पर एट एसटीपी, बल्कि यहां लिखा है एट एनटीपी। एट नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर हमें वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करना है। जब भी कोई रिलेशनशिप गिवन होगा सबसे पहले ड्रॉ करते हैं इसकी इक्वेशन। तो मीथेन की कंबस्टन हो रही है, CH4 की कंबस्टन, प्रोड्यूस क्या हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग कोफिशिएंट, हमने बैलेंस कर लिया इसको। अब रिलेशनशिप किसका है, मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। याद रखिएगा कि पहले रिलेशनशिप जो चीज पहले लिखी होगी वो गिवन होगी। मास वॉल्यूम में मास गिवन है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। मास ऑफ मीथेन गिवन है 20 ग्राम्स, जबकि हमें वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर। एक चीज और, जब भी हमें मासेस गिवन होते हैं हम स्टार्ट लेते हैं एटॉमिक मास से। जब भी हमें वॉल्यूम गिवन होगा स्टार्टिंग करेंगे कोफिशिएंट से। ये स्टूडेंट की आसानी के लिए, ये कोई मेथड नहीं, सिंपल ट्रिक है स्टूडेंट की आसानी के लिए। भाई स्टार्ट कहां से, जब भी रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल में मासेस गिवन होंगे हमेशा स्टार्टिंग लेंगे एटॉमिक मास से, और जब भी हमें वॉल्यूम गिवन होगा तो हम स्टार्टिंग लेंगे कोफिशिएंट से। सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें तो एक में इसका शॉर्टकट या रोड मैप बना देता हूं। देखिए पहले क्या होगा, हम मास ऑफ मीथेन के जरिए पहले कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय यूजिंग मास रिलेशनशिप। फिर हम क्या करेंगे कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिवाइड करवाएंगे इसके मॉलिक्यूलर मास से। क्या चीज आ जाएगी हमारे पास आ जाएंगे मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गए तो एट एनटीपी इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 22.4 से, तो हम यहां कैलकुलेट कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। तो यहां पर स्टेप्स बहुत ही आसान से हैं। सबसे पहले हम मास के जरिए, मास ऑफ मीथेन के जरिए मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारे पास, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिवाइड करवाएंगे मॉलिक्यूलर मास से, तो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड स्टेप। थर्ड एंड फाइनल स्टेप, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा एट एसटीपी एट एनटीपी वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसी भी सब्सटेंस के लिए, तो फाइनली हम जो मोल कैलकुलेट करेंगे उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 22.4 से, और यहां पर हमने रिक्वायर्ड वॉल्यूम मालूम कर लेंगे जिस गैस का भी मालूम करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हमें गिवन है मास कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का रिलेशन है, जबकि मास ऑफ मीथेन गिवन है। जब भी हमें मास गिवन होता है हम स्टार्टिंग लेते हैं एटॉमिक मास से। कार्बन का मास 12, कितने एटम है 1 एटम, प्लस हाइड्रोजन का मास 1 4 एटम्स, तो ये आ गया 16 ग्राम्स। कार्बन मास 12 एटम 1, ऑक्सीजन मास 16 एटम्स 2, तो ये आ गया 44 ग्राम्स। स्टेप 1 अप्लाई करेंगे, पहले मास ऑफ मीथेन से निकालेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन प्रोड्यूस 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और सेकंड स्टेप में अप्लाई कराएंगे यूनिट मेथड। 1 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस 44 ओवर 16 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जो भी हमें मास गिवन होगा हम मल्टीप्लाई करवा देंगे लार्ज स्टेप में, यानी कि 20 ग्राम्स ऑफ मीथेन प्रोड्यूस 44 ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय 20 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही आसान सी बात। 4 4 16, 4 5 20, 4 11 44, यहां पर आ गया 55 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले हमने मास ऑफ मीथेन से कैलकुलेट कर लिया मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बाय यूजिंग मास मास रिलेशनशिप समझे एक तरीके से हमने क्या कर लिया, ये स्टेप नंबर 1। मर्जी हम स्टेप का नाम दे दें। अब स्टेप 2 क्या है, अब जो मास निकाला है हमने कार्बन डाइऑक्साइड का उसको कन्वर्ट किसमें करेंगे, मोल्स में। स्टेप नंबर 2, तो हम मोल का फॉर्मूला जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ मोल M will be equals to mass of substance in grams divided by atomic mass, molecular mass and formula mass। एटॉमिक मास होता है सिंगल एटम के लिए, मॉलिक्यूलर मास होता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए, और फॉर्मूला मास होगा आयनिक कंपाउंड्स के लिए। अच्छा, एक ही सबसे इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए। देखें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास दोबारा निकाल के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही आसान सी बात। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है भाई, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2, यह आ गया 44 AMU। ठीक है, अब इसी तरह अगर वाटर का मालूम करना होगा तो याद रखिएगा कि मास में ये 2 कोफिशिएंट पहले इस्तेमाल हो जाता है। जब मोल निकालेंगे तो वाटर के 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने की हरगिज जरूरत नहीं है, वरना आंसर आपका रॉन्ग आएगा, क्योंकि हम वो पिछले स्टेप में मास में ये 2 कोफिशिएंट इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज 1 क्या है हमारे पास, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए मास नहीं कैलकुलेट किया, मास कितना किया हमने 55, तो 55 ऊपर रख देंगे डिवाइड बाय 44, और ये आ गया 1.25 मोल्स। तो यहां पर हमने स्टेप 2 कैलकुलेट कर लिया मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर लिया मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। लास्ट थर्ड और लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट DNQ एट, यहां लिखा हुआ है NTP, एट NTP अकॉर्डिंग टू लूसर लॉ 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइड 22.4 n मल्टीप्लाई बाय 22.4 DNQ। n कितना है 1.25, n is 1.25 मल्टीप्लाई बाय 22.4। जब 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 22.4 से, तो द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकम 28 DNQ। 28 DNQ आंसर आ चुका है फाइनल हमारे पास। तो हमने यहां पर 3-4 चीजें कैलकुलेट की। हमें कैलकुलेट करना था वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले हमने ये किया बाय मास रिलेशनशिप, हमने कैलकुलेट किया मास ऑफ मीथेन के जरिए मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 55 ग्राम्स। फिर हमने 55 ग्राम मास को कन्वर्ट किसमें किया, मोल्स में, दैट इज 1.25 मोल्स।
और आखिर में 1.25 जो मोल्स थे उसको मल्टीप्लाई करवाया 22.4 dm³ से, और हमारे पास फाइनल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एनटीपी मालूम कर लिया हमने कितना, 28 dm³। ठीक है, तो ये काफी लेंथी न्यूमेरिकल था। इसमें 3 स्टेप थे, पहले मास मास रिलेशनशिप अप्लाई होगा, फिर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, और आखिर में लूसा की इक्वेशन। उम्मीद है कि आप लोगों को मास वॉल्यूम रिलेशनशिप अच्छी तरह समझ में आ गया हो। अगर किसी भी रिलेशनशिप में कोई मसला है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और यहां तक हमने सारे रिलेशनशिप मास मास, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप ऐड कर दिए। इंशाल्लाह हम अपनी नई आने वाली क्लासेस के अंदर मजीद कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ थ्योरी के टॉपिक्स और डेरिवेशंस डिस्कस करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज, स्टे ट्यून, अपना ख्याल रखिएगा।